ओके, सो लेट्स डू सम वोकेबुलरी बिल्डिंग। और आज सीखेंगे कुछ ईडियम्स जो बेस्ड हैं फूड पर, यानी कि उसमें फूड के अलग अलग वर्ड्स को यूज किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। इट्स एन इंटरेस्टिंग कलेक्शन ऑफ ईडियम्स, यू विल रियली like them, I hope. Okay, so let's start. First one is as busy as popcorn on a skillet. इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा busy होना. For example, is it okay if we meet next week? I am as busy as popcorn on a skillet. यानी कि क्या ये ठीक रहेगा कि हम अगले हफ्ते मिलें? मैं फिलहाल बहुत ज़्यादा busy हूँ. Okay, तो as busy as popcorn on a skillet means बहुत ज़्यादा busy होना. Okay, let's go to the next food idiom. As nutty as a fruit cake. इसका मतलब होता है idiotic, यानी कि एक तरह से बेवकूफ या क्रेजी कहना चाहिए, कि मतलब एक तरह से जो बिल्कुल पागल है, बावला है, इस तरह का इसमें से फीलिंग आती है, जो कि idiot है. For example, she is as nutty as a fruit cake if she thinks she can get away with that. यानी कि अगर उसको लगता है कि वो इससे बचकर निकल जाएगी तो वो एक इडियट है. तो एज नटी एज अ फ्रूट केक का मतलब हो गया क्रेजी या इडियोटिक, यानी कि जो बिल्कुल बेवकूफों वाला उसका सोचना हो या वो बेवकूफों वाली बातें करता हो. एज नटी एज अ फ्रूट केक. इंटरेस्टिंग वन. ओके, नेक्स्ट इज एज इजी एज एप्पल पाई. इसका मतलब होता है बहुत आसान. तो एग्जाम्पल्स लिए हैं. टूडेज टेस्ट वॉज एज इजी एज एप्पल पाई, यानी कि आज का एग्जाम बहुत ज्यादा आसान था. फूलिंग हिम इज एज इजी एज एप्पल पाई, यानी कि उसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है. तो एज इजी एज एप्पल पाई का मीनिंग हो गया एकदम आसान. ओके, एज स्लो एज मोलासिस इन जनवरी. ये बिल्कुल ये बहुत इंटरेस्टिंग इडियम है. इसका मीनिंग होता है बहुत ज्यादा धीमा, वेरी slow. For example, there is something wrong with my laptop. It works as slow as molasses in January. यानी कि मेरा लैपटॉप के साथ कुछ गड़बड़ है, वो बहुत ज़्यादा धीमे काम करता है. एक और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं. Yesterday I got stuck in a traffic jam and the vehicles were moving as slow as molasses in January. यानी कि कल मैं एक ट्रैफिक जैम में फंस गया था और गाड़ियां जो है वो बहुत ज़्यादा धीमी गति से आगे बढ़ रही थी. तो एज स्लो एज मोलासिस इन जनवरी का मतलब है बहुत ज्यादा स्लो, कुछ ऐसा जो बहुत ज्यादा धीमा है. ओके, एज हंग्री एज ए बियर. इजी टू अंडरस्टैंड. इसका मतलब है बहुत ज्यादा भूखा होना. एग्जाम्पल है आई हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग. आई एम एज हंग्री एज अ बेयर, यानी कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और मैं बहुत ज्यादा भूखा हूं. यहाँ पे थोड़ी सी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता हूं आपको. हंग्री का मतलब होता है भूखा और हंगर का मतलब होता है भूख. ही डाइड ऑफ हंगर, यानी कि वो भूख से उसकी डेथ हुई. एंड आई एम हंग्री का मतलब है मैं भूखा हूं. तो ये इन दोनों में डिफरेंस है. तो हंग्री एक एडजेक्टिव है और हंगर है एक नाउन. ओके, एज वार्म एज टोस्ट. इसका मतलब होता है प्लेजेंटली वार्म, यानी कि कोई ऐसी चीज जो इतनी गर्म है जो अच्छा लगता है, यानी कि कोई ऐसा मौसम या कुछ ऐसा एनवायरनमेंट, कोई ऐसा कपड़ा जो प्लेजेंटली वार्म है, यानी कि वो उतना गर्म है जितना आपको अच्छा लगता है. एग्जाम्पल दिया है आई टर्न्ड ऑन द हीटर एंड सून द रूम वॉज एज वार्म एज टोस्ट, यानी कि मैंने हीटर शुरू किया और जल्दी ही कमरा उतना गर्म हो गया जितना कि अच्छा लगता है. ना तो वो बहुत ज्यादा ठंडा रहा ना बहुत ज्यादा गर्म हो गया. कितना गर्म हुआ? दैट इज प्लेजेंट था, यानी कि जो आपको अच्छा लगता है उतना गर्म होना. तो इसका मतलब हुआ एज वार्म एज टोस्ट का प्लेजेंटली वार्म, यानी कि पसंद आने लायक गर्म. ओके, नेक्स्ट है बैड एप्पल. बैड एप्पल का मतलब होता है कोई बुरा आदमी या करप्ट व्यक्ति. एग्जाम्पल है इट इज बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम हिम, ही इज ए बैड एप्पल, यानी कि अच्छा है कि उससे दूर रहा जाए क्योंकि वो बुरा है. या आप मतलब फीलिंग आपको मालूम है आप क्या कहना चाह रहे हैं. तो वो बुरा है या करप्ट है, दोनों के लिए हम बोल सकते हैं बैड एप्पल. एक और एग्जाम्पल है आई डोंट वांट टू बी इन ट्रबल बाय प्रमोटिंग दैट बैड एप्पल, यानी कि मैं उस बुरे आदमी को प्रमोट करके मुश्किल में नहीं पड़ना चाहता. तो बैड एप्पल का मतलब है बुरा या करप्ट व्यक्ति.
ओके, नेक्स्ट है बिग चीज। बिग चीज का मतलब होता है इंपॉर्टेंट या सक्सेसफुल पर्सन। किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में या कहीं भी ऐसा आदमी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सक्सेसफुल है। एग्जाम्पल, यू मस्ट बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग टू हिम, ही इज द बिग चीज हियर, यानी कि उससे बात करते हुए तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आदमी या व्यक्ति है। बिग चीज, इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू वोंट बिलीव राहुल हैज बिकम बिग चीज इन हिज कंपनी, यानी कि तुम्हें यकीन नहीं होगा राहुल अपनी कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट या सक्सेसफुल बन गया है। तो बिग चीज मीन्स एन इंपॉर्टेंट और अ सक्सेसफुल पर्सन। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? ओके, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। इससे जो फीलिंग आती है, इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी जो आपकी जो कैपेसिटी है, या इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले कि अपनी जो औकात है उससे ज्यादा काम हाथ में लेना, या जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो उतना है, उससे ज्यादा है जितना आप हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाइटिंग ऑफ मोर देन यू कैन च्यू विल श्योरली लैंड यू इन ट्रबल, यानी कि तुम अगर अपनी औकात से ज्यादा कोई काम करोगे तो यकीनन तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। बी केयरफुल, डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, यानी कि ध्यान रखो अपनी औकात से ज्यादा कुछ मत करो, यानी कि उतना ही काम हाथ में लो या उतनी ही बात करो, उतना ही वादा करो जिसको आप पूरा कर सको। तो बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू का मतलब हो गया अपनी कैपेसिटी या अपनी औकात से ज्यादा कुछ करना। ओके, नेक्स्ट है बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। इसका मतलब होता है कि उसी के बारे में कुछ बुरा बोलना या उसी को कुछ कहना चाहिए, उसके बारे में उसको लेकर कुछ बुरा करना जो आपकी मदद करता है, यानी कि अपने हेल्प करने वाले को नुकसान पहुंचाना या उसके बारे में कुछ बुरा बोलना। एग्जाम्पल्स हैं, यू हैव डिसअपॉइंटेड मी बाय बाइटिंग द हैंड दैट फेड यू, यानी कि तुमने मुझे निराश किया है उसी को नुकसान पहुंचाकर जिसने तुम्हारी मदद की थी। तो बाइट द हैंड दैट फीड्स यू का मतलब है अपने हेल्प करने वाले को नुकसान पहुंचाना या उसके बारे में कुछ बुरा बोलना या बुरा करना। एक और एग्जाम्पल है, हाउ कैन यू बाइट द हैंड दैट सो ऑफन फीड्स यू, यानी कि जो अक्सर तुम्हारी मदद करता है उसको तुम नुकसान कैसे पहुंचा सकते हो या तुम उसके बारे में बुरा कैसे बोल सकते हो। तो बाइट द हैंड दैट फीड्स यू मीन्स उसी के बारे में बुरा करना या बुरा बोलना या बुरा सोचना जो आपकी मदद करता है। ओके, दैट्स एन गुड वन, इंटरेस्टिंग वन। बिटर पिल टू स्वॉलो, इसका मतलब होता है हार्ड टू एक्सेप्ट, यानी कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, आपने जो कुछ भी सुना है उसे एक्सेप्ट करने में मुश्किल महसूस करना। समथिंग दैट इज हार्ड टू एक्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, नॉट गेटिंग सिलेक्टेड इन आर्मी हैज बीन ए बिटर पिल टू स्वैलो फॉर हिम, यानी कि आर्मी में सिलेक्ट ना होना, इस बात को वो स्वीकार करने में उसे मुश्किल हो रही है, बिकॉज मे बी ही वॉज एक्सपेक्टिंग और ही वॉज काइंड ऑफ श्योर, सो नाउ ही इज फाइंडिंग इट हार्ड टू एक्सेप्ट। एक और एग्जाम्पल रखा है, द फेलियर ऑफ दिस फिल्म इज गोइंग टू बी ए बिटर पिल टू स्वॉलो फॉर द प्रोड्यूसर्स। क्या मतलब हुआ कि इस फिल्म का फेल होना इसके प्रोड्यूसर्स के लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा। तो बिटर पिल टू स्वॉलो मीन्स हार्ड टू एक्सेप्ट, कुछ ऐसा जिसे स्वीकार करना मुश्किल हो। ओके, ब्रिंग होम द बेकन, इसका मतलब होता है कि जो खर्चा चलाना है घर के लिए, जो कमाई करता है आदमी, वो बोलते हैं इसको ब्रिंग होम द बेकन, यानी कि आई ब्रिंग होम द बेकन वाइल माई वाइफ टेक्स केयर ऑफ द होम एंड किड्स, यानी कि मैं पैसे कमाता हूं और मेरी जो वाइफ है वो घर का और बच्चों का ध्यान रखती है। तो ब्रिंग होम द बेकन का मतलब है जिंदा रहने के लिए जो कमाई, जीवन बिताने के लिए पैसा कमाना। अनदर एग्जाम्पल, ब्रिंगिंग होम द बेकन हैज बीन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर लास्ट 1 ईयर, यानी कि पिछले 1 साल में गुजारा या खर्चा चलाने के लिए या कमाई करना मुश्किल रहा है। ब्रिंग होम द बेकन का मतलब हुआ जिंदा रहने के लिए, जीवन बिताने के लिए पैसा कमाना। ओके, बटर अप, सिंपल, बटर अप मीन्स किसी की कहना चाहिए कि चमचागिरी करना या किसी को अच्छी अच्छी बातें बोलना। किस लिए? यानी कि इसलिए कि आपको उससे कोई काम कराना है, तो किसी से काम कराने के लिए उसके बारे में अच्छा बोलना, इसको बोलते हैं बटर अप।
यू मस्ट बटर हिम अप बिफोर आस्किंग फॉर ए हाइक इन सैलरी, यानी कि अपनी तनख्वाह या सैलरी बढ़ाने के लिए पूछने से पहले तुम उससे थोड़ा सा बटरिंग करना, यानी कि उसके लिए अच्छी अच्छी बातें बोलना जिससे कि वो खुश हो जाए। एक और एग्जांपल है स्टॉप बटरिंग मी अप, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, यानी कि मुझे मक्खन लगाना बंद करो, ये काम करने वाला नहीं है। तो बटर अप मीन्स किसी को मक्खन लगाना या उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलना, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप उससे कुछ काम कराएं। ओके, बाय ए लेमन, बाय ए लेमन एक स्लैंग है एक्चुअली, इसको यूएस में बहुत यूज किया जाता है। इसका मीनिंग होता है कुछ ऐसा खरीदना जो बेकार है, जो यूजलेस है, जिसका कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, बस आप किसी ने आपको कुछ कहा, आप फंस गए उसमें और आपने वो खरीद लिया। कैसे यूज करते हैं? इट साउंडेड लाइक अ गुड डील बट नाउ आई फील दैट आई बॉट अ लेमन, यानी कि जो डील मुझे बताई गई थी वो अच्छी लगी थी सुनने में, लेकिन अब मुझे महसूस होता है कि मैंने एक बेकार चीज खरीद ली है। अनदर एग्जाम्पल, यू पेड 50,000 फॉर दिस, आई एम सॉरी बट यू बॉट अ टोटल लेमन, यानी कि तुमने इसके 50,000 रुपए दिए, लेकिन आई एम सॉरी बट यू, आपने जो भी खरीदा है वो बिल्कुल बेकार यानी कि यूजलेस है। तो बाय ए लेमन का मतलब है कोई बेकार चीज खरीदना। कंपेयर एप्पल एंड ऑरेंजेस, इसका मतलब होता है तो बिल्कुल अपोजिट चीजों को कंपेयर करना। फॉर एग्जाम्पल, टू कंपेयर यूरोपियन एंड अफ्रीकन लिविंग स्टैंडर्ड्स इज लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, यानी कि अफ्रीका और यूरोप के लिविंग स्टैंडर्ड को कंपेयर करना एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर करने जैसा है, यानी कि हम बिल्कुल दो अलग चीजों को कंपेयर, दो ऐसी चीजों को कंपेयर कर रहे हैं जो बिल्कुल अलग हैं, यानी कि उनको कंपेयर करना जस्टिफाइबल नहीं है। आपको कंपेयर करना है तो दो सिमिलर चीजों को कीजिए, ये उससे फीलिंग आती है। तो कंपेयर एप्पल एंड ऑरेंजेस मीन्स दो बिल्कुल अपोजिट चीजों को कंपेयर करना। ओके, कूल एज ए कुकम्बर या एज कूल एज अ क्यूकम्बर। ओके, एज कूल एज अ क्यूकम्बर, इसका मतलब दो मीनिंग है इसके। जो पहला मीनिंग है वो है बिल्कुल काम एंड रिलैक्स्ड, यानी कि बिल्कुल शांत और ये कहना चाहिए बिल्कुल केयर फ्री रहने वाला जो होता है उसको हम उसके लिए यूज करते हैं एज कूल एज ए क्यूकम्बर, जिसको गुस्सा नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, द आर्ग्यूमेंट बिकेम हीटेड बट ही रिमेन्ड एज कूल एज अ क्यूकम्बर, यानी कि जो आर्ग्यूमेंट था वो थोड़ा गर्म हो गया या उसमें थोड़ा गुस्सा दिखाना शुरू किया लोगों ने, लेकिन वो बिल्कुल शांत बना रहा। तो एज कूल एज ए क्यूकम्बर का एक मतलब है बिल्कुल शांत रहना या गुस्सा ना आना। इसका एक और मतलब होता है वो है गर्मी से यानी कि एक मीनिंग है गर्मी से परेशान ना होना या थकान से परेशान ना होना। जैसे कि कोई सपोज इसमें एग्जांपल रखा है हमने कि कोई 10 मंजिल चढ़ के गया, उसके बाद भी वो बिल्कुल आराम से वहां पहुंच गया, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। नॉर्मली क्या होगा कि 10 मंजिल कोई चढ़ के जाएगा तो ही विल बी एग्जॉस्टेड, बट एक ऐसा इंसान जो बहुत एक्सर्शन कर सकता है, बहुत मेहनत कर सकता है, उसके बाद भी वो गर्मी या एक्सर्शन से परेशान ना हो। तो एग्जांपल इसमें रखा है, यू वोंट बिलीव ही क्लाइम्स 10 फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स एंड अराइव्स एट द टॉप एज कूल एज अ क्यूकम्बर, यानी कि तुम यकीन नहीं करोगे वो 10 मंजिल चढ़ता है और लेकिन फिर भी टॉप पर या ऊपरी फ्लोर पर ऐसे पहुंचता है जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। तो एज कूल एज ए क्यूकम्बर के दो मीनिंग है, एक शांत रहना या गुस्सा ना आना, और दूसरा गर्मी या एक्सर्शन से बिल्कुल भी परेशान ना होना। ओके, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, ये इसका मतलब है कि जो बात हो गई उस पर अब दुख जताने से कोई फायदा ना होना। फॉर एग्जाम्पल, आई नो वी कुड हैव हैंडल्ड इट मोर एफिशिएंटली बट देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। तो इसके दो इसमें वेरिएशन है, एक स्पिल्ट है, कई जगह आपको मिलेगा स्पिल्ड, SPILLED, तो इसका मीनिंग सेम रहेगा, जस्ट इसमें स्पेलिंग का एक डिफरेंस है। ये SPILT यूएस की स्पेलिंग है, SPILLED वो जो है ब्रिटेन या इंग्लैंड की स्पेलिंग है। तो इसका क्या मीनिंग हो गया? यस, मुझे पता है हम इसे बहुत और अच्छी एफिशिएंटली कर सकते थे, लेकिन अब इस पर बात करने से या दुखी होने से कोई फायदा नहीं है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दैट्स एनफ, देयर इज नो पॉइंट इन क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, अब बस बहुत हुआ, अब पुरानी बात को लेकर पछताने से या सोचने से कोई फायदा नहीं है। तो ये हैं कुछ इडियम्स जिसमें यूज हुए हैं फूड आइटम्स, जैसे यहाँ हमने यूज किया मिल्क, कुकम्बर, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, लेमन। तो इस वीडियो में हमने देखे कुछ ऐसे इडियम्स जिसमें फूड को हमने अलग अलग तरीके से यूज किया। आई होप दिस हेल्प्स यू इन बिल्डिंग योर
वोकेबुलरी। अगर आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस करने का सिंपल तरीका है, इन सेंटेंसेस को बार बार बोलकर देखिए और हो सकता है तो इनसे नए सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए, बिकॉज अपने आप से सेंटेंस बनाना इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप सेंटेंस बनाएंगे, आसान है, इसमें आप बहुत आसानी से इसमें चेंजेस कर सकते हैं, जैसे शी की जगह ही लगा दीजिए या कुछ और सिचुएशन इसमें डाल दीजिए, यहाँ पर भी वही कर सकते हैं। तो इसको ट्राई कीजिए, एंड इफ यू ट्राई इट यू विल रियली find it easy and helpful. Okay, so thank you so much for watching. Bye bye for now.